बच्चों आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, हेमिस्फेयर का डिप्रेशन है इसमें, धसा हुआ है इसमें हेमिस्फेयर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, हाइट है 1.45 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखो ये एक सिलेंडर ही दिख रहा है आप लोगों को। तो सिलेंडर में ऊपर से ओपन है तो मतलब इसमें सी एस ए लगेगा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कर दिया हमने, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कर दिया। दोनों को ऐड कर देंगे फॉर्मूला लगा के, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसमें सारे वैल्यू पुट करो। देखो हाइट इसमें मीटर में है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देना। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 145 आ जाएगा और रेडियस तो 30 सेंटीमीटर था। इन सारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब है 12.1 की बारी। इसमें देखो क्या लिखा है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. मतलब दो क्यूब को जोड़ दिया पहले। ठीक है, दो क्यूब को जोड़ने के बाद उसका टीएसए बताना है। एंड टू एंड जोड़ने के बाद तो पहले तो हमें साइड पता होनी चाहिए, यानी एज पता होनी चाहिए क्यूब का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब। एज का क्यूब यानी 64 दिया रखा है तो एज क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे 64 को, क्यूब रूट कर देंगे 64 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एज आ गया 4 सेंटीमीटर। जब एज 4 होगा तो ये भी नीचे भी 4 होगा तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ये। तो हाइट हो जाएगी इसकी 8 और यहाँ पे क्या है 4 ही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ 4 ही रहेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया लगा दो यहाँ पे 2 LB प्लस BH प्लस HL। सारे वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, क्या लिखा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पे कौन लगा दिया है। टोटल हाइट बता रखा है टॉय का 15.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यानी इस बार भी टोटल सरफेस एरिया के लिए भी सी एस से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से ये इसका जो फेस है, फेस यहाँ से क्लोज हो चुका है तो हमें यहाँ पे भी सी एस ए का ही लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन से सी एस लेंगे, कोन के सी एस ए और हेमिस्फेयर का। ठीक है, कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन का पाई आर एल और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। उससे पहले देखो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। रेडियस रेडियस कितना है हमारा यहाँ पे, रेडियस कितना दे रखा था आपको 3.5। तो 3.5 है रेडियस, तो 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, वो लिख दिया हमने। हाइट कितना है, इस कोन का हाइट कितना होगा 12 होगा, क्योंकि टोटल 15.5 था तो 3.5 में से हमें माइनस करना पड़ेगा रेडियस को, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने पे आया 25/2। ये आ गया स्लैंट हाइट। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको पता ही है। सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा 214। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स था जिसका साइड था 7 सेंटीमीटर, सर माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। मतलब इस हेमिस्फेयर का ज्यादा से ज्यादा कितना डायमीटर हो सकता है बताना है आपको, और बताना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया भी बताना है। ठीक है, तो फिगर से पता चला अगर मैं इसमें कोई हेमिस्फेयर को लगाऊं, सर माउंटेड करूं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके एज के बराबर, यानी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 हो जाएगा। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, टीएसए लगा दो। टीएसए के लिए क्या लगाएंगे इसमें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, फिर सी एस ए ऑफ क्या लगा देंगे, हेमिस्फेरिकल पार्ट, और माइनस कर देंगे किसको, इसके बेस को, क्योंकि बेस यहाँ से क्लोज हो चुका है। तो बेस कैसा होगा इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, सर्कुलर हो, तो यानी पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो लगा दो, टीएसए क्या होगा इस क्यूबॉइड का, 6 एज का स्क्वायर प्लस में हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे बेस का पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे। सारे वैल्यू को यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 22.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब सेम हाइट का एक कोन है, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया इसमें से और डायमीटर भी उसका सेम है, होलो कर दिया है, मतलब निकाल दिया इसमें से काट पीट के। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो बच जाएगा उसका टी एस ए क्या होगा। तो पहले देखो डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.7, इससे हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। एल कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। लगाया फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट करके आ गया 2.5। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसमें क्या लगाएंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कोन और बेस, जो बेस है हमारा, ठीक है। बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। सारे वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। सारे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा 17.60 यानी अप्रॉक्स 18, तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। समझ में आ रहा है, एक वुडन आर्टिकल है जिसमें से हेमिस्फेयर निकाल दिया गया दोनों साइड से as shown in figure। if the height of the cylinder is 10 centimeter, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर and its base is radius for 3.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए भी इस बार भी क्या लगाएंगे हम, सी एस ए लगा देंगे, किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का और हेमिस्फेरिकल पार्ट का। लेकिन दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो दो से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सी एस सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 इंटू में सी एस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। सारे वैल्यू को पुट करो आंसर आ जाएगा 119 पाई यानी 17 इंटू में 22 अपॉन में 7 करके आ जाएगा आंसर आपका 374 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। तो देखो एग्जाम्पल का सवाल है, इसमें लिखा शांता ना एक इंडस्ट्री चला रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें क्यूबॉइडल शेप के ऊपर एक हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड है। समझ में आ रहा है, हाफ सिलेंडर, फुल नहीं हाफ सिलेंडर, जिसमें डायमेंशन दे रखा है इसका क्यूबॉइड का 7 मीटर 15 मीटर और 8 मीटर हाइट, और वॉल्यूम बताना है कितना ऑक्यूपाई कर पाएगा ये पूरा शेड इंडस्ट्री जो भी है, ठीक है। फिर बताना है कि इसमें अगर एक मजदूर यानी एक जो वर्कर है इसमें 0.08 मीटर क्यूब कर रहा है, तो बताना है 20 वर्कर जब करेगा तो कितना स्पेस बच जाएगा इसके अंदर, इस शेड के अंदर कितना स्पेस बच जाएगा। तो ये शेड में हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का भी, लेकिन हाफ सिलेंडर का, प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा दिया हमने फॉर्मूला, सारे वैल्यू पुट किए आंसर आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। अब टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है मशीनरी, 300 मीटर क्यूब, और एक वर्कर कितना काम कर रहा है 0.08, तो 20 कितना करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 मीटर क्यूब है। तो टोटल मतलब मशीन को और वर्कर के स्पेस को जोड़ देंगे, तो जोड़ के और इसके वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो स्पेस जो बच जाएगा यानी जो वॉल्यूम बच जाएगा वो बचा 827.15 मीटर क्यूब। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन आ गया एग्जांपल का, लिखा है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास। तो ग्लास कितना खतरनाक है, मतलब जूस यहीं तक यहाँ से ही स्टार्ट होगा भरना, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यानी ए पेरेंट का भी निकालना पड़ेगा। ए पेरेंट का मतलब होता है जो दिखने में है कैसा लग रहा है, और एक्चुअल में क्या होगा, हेमिस्फेयर में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हेमिस्फेयर में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले ए पेरेंट निकाल लेते हैं। ए पेरेंट के लिए टोटल ये जो तुम्हें दे रखा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच से निकाल दिया, आ गया इतना। पर एक्चुअल में कितना होगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का, ठीक है। रेडियस दे रखा था कितना 5 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.5, तो लगा देंगे हम इसमें, तो हेमिस्फेयर का भी आ जाएगा वॉल्यूम। अब एक्चुअल क्या होगा, जो ये वाला वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दो हेमिस्फेयर को, तो एक्चुअल आ जाएगा 163.54, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो बारी है अब एक्सरसाइज 12.2 की। इसमें देखो क्या लिखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब कोन उल्टा हो रखा है, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है। अब इसमें क्या भर रहे हैं हम, पानी भर रहे हैं। वैन लेड शॉट ईच ऑफ रेडियस, अब पानी भरने के बाद इसमें जब हमने लेड शॉट मारा, इसमें जब लेड शॉट मारा जिसके रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ 1/4 पानी बाहर आ गया, इसमें से 1/4 वाटर बाहर आ गया इस कोन से।
तो हमें बताना है कितने लेड शॉट ड्रॉप हुए होंगे वेसल्स के। तो जितना पानी बाहर आएगा उतना ही लेड शॉट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? जितना पानी बाहर आया होगा उतना ही तो लेड शॉट हुआ होगा। तो हाइट को हमने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर दे रखा था आपको। कोन के रेडियस को R1 मान लो 5 सेंटीमीटर, और लेड शॉट के जो रेडियस था उसको R2 मान लो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और n नंबर ऑफ मान लो लेड शॉट गया है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर स्पेल्ड हुआ है, बाहर गिरा है, तो 1/4 हुआ था कोन के, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इन लेड शॉट के। तो n नंबर था तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करो। ठीक है, सारे वैल्यू जब पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। ठीक है, तो ये हो गया, तो टोटल 100 है हेड शॉट। क्लियर है? बारी आखिरी सवाल की, क्या लिखा है इसमें, अ सॉलिड iron pole consist of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter दे रखा है 24 centimeter which is surmounted by another cylinder height 60 centimeter। अब देखो दो सिलेंडर अलग अलग शेप और साइज का है, तो तुम्हें बताना है फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास बता रखा है कितना होगा, पोल का मास बताना है, और बता रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास ऐड हो रहा है, पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। तो अब फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हो, मान लो इसकी हाइट है h1 220, और इसकी हाइट h2 मान लो, ठीक है 60, और इसके रेडियस R1 मान लो, इसके रेडियस R2 मान लो, सब दे रखा है आपको। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, लगा दिया हमने फॉर्मूला, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया कितना ये। लेकिन हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम है, तो इतने में कितना होगा, इतने में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, तो आंसर आ जाएगा कितना, इतने ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, कितना लिखा है 89,000, आई थिंक 89 नहीं, 8,92,262 ग्राम है, 8,92,262 ग्राम है। तो केजी में बदल देंगे इसको, तो आ जाएगा आपका 892 किलोग्राम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।